Hello student, welcome to our YouTube channel Boring Math. So in this video we will solve a problem of CSNet December 2024 Assam Center. ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन सिमिलरिटी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था सिमिलरिटी के ऊपर और इसको सॉल्व करने के लिए हम जॉर्डन कर्निकल फॉर्म का यूज करेंगे. ओके और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है. सो हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखेंगे. सो let n be a positive integer and AB be a n cross n complex matrix such that the minimal polynomial of AB are same. Then which of the following condition ensure that A is similar to B? मतलब इसमें से कौन सा कंडीशन इंश्योर करेगा कि ये जो है वो B के सिमिलर है. पहली बात तो यहाँ पे हमें पता है कि A एंड B ये दो मैट्रिक्स अगर अप टू ऑर्डर 3 के लिए ये तो मैट्रिक्स का अगर डेक टर्म सेम है, डेक टर्म मीन्स हमें पता है कि ये डेक टर्म मतलब होता है कि डिटर्मिनेंट, आइगन वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ट्रेस, रैंक एंड मिनिमल पॉलिनोमियल, राइट. अगर दो मैट्रिक्स का डेक टर्म सेम है अप टू ऑर्डर 3 के लिए, अप टू ऑर्डर 3 के लिए दो मैट्रिक्स का डेक टर्म सेम है तो ए एंड बी जो होगा वो सिमिलर होता है. अब यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है कि ए जो एन मैट्रिक एन जो है ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का 3 है और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है दोनों का सेम है. इसका मतलब है दोनों का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है और दोनों का मिनिमल पॉलिनोमियल भी सेम है. यहां से मुझे क्या मिल जाएगा ना कि दोनों का अगर दोनों सेम है मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, यहां से डेक टर्म सेम आ जाएगा. अगर डेक टर्म सेम आ गया तो हम बोल सकते हैं कि अप टू ऑर्डर 3 के लिए ये मैट्रिक्स जो होगा सिमिलर होगा, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है. अब ऑप्शन 6 में आते हैं, ऑप्शन डी में आते हैं. ओके इसमें है कि n इक्वल टू 6 एंड a हैज ओनली वन आइगन वैल्यू and for this eigenvalue the dimension of the eigenspace of a and b are the same. डायमेंशन ऑफ द आइगनस्पेस का मतलब क्या होता है? डायमेंशन ऑफ द आइगनस्पेस का मतलब होता है कि जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर a ऑफ द आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू होगा जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ द आइगन वैल्यू लैम्डा करस्पॉन्डिंग टू द मैट्रिक्स b. ये दो सेम हो जाएगा. बोल रहा है कि a हैज ओनली वन आइगन वैल्यू एंड फॉर दिस आइगन वैल्यू द डायमेंशन ऑफ द आइगन स्पेस ऑफ a एंड b आर द सेम. मतलब ये जो एक आइगन वैल्यू लैम्डा है उसके लिए a एंड b का जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम आएगा. तो यहां से क्या आएगा? तो देखो यहाँ पे n इक्वल टू 6 है और a हैज ओनली वन आइगन वैल्यू, तो मैंने मान लिया कि a के पास एक आइगन वैल्यू है जो कि लैम्डा है. इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसा आएगा? x माइनस लैम्डा टू द पावर 6 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ a ऐसा आएगा. ओके अब इस मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल जो आएगा वो मुझे पता नहीं क्या आएगा, बट एक चीज तो क्लियर है कि ये कुछ इस टाइप के फैक्टर में आएगा. x माइनस लैम्डा टू द पावर मैं मान लिया कि अल्फा इस टाइप के फैक्टर में आएगा, इस टाइप के फॉर्म में आएगा. ओके अब जो मेरे पास बी मैट्रिक्स है उसमें बोला है कि उसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा ए एंड बी का, क्वेश्चन में गिवन है कि ए एंड बी का जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो सेम है. इसका मतलब जो एम बी एक्स है वो क्या होगा? वो एक्स माइनस लैम्डा टू द पावर अल्फा आएगा. और एक्स माइनस लैम्डा टू द पावर अगर अल्फा है तो उसका भी इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगा बी मैट्रिक्स का वो क्या आएगा? एक्स माइनस लैम्डा टू द पावर 6 आएगा क्योंकि 6/6 मैट्रिक्स होगा, राइट. और एक चीज हमारे पास जो गिवन था वो था जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी. दोनों का जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम है. मैं मान रहा हूं कि इसका दोनों का जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बीटा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमें तीन चीज मिल गया. ओके एक जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल, और ये तीनों जो है वो सेम है ए एंड बी के लिए. और हमें पता है कि अगर कोई मैट्रिक्स का
कोई मैट्रिक्स में अगर मुझे जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी पता हो, मिनिमल पॉलिनोमियल पता हो, ओके, तो मैं उसका जो जॉर्डन फॉर्म है वो एग्जैक्ट जॉर्डन फॉर्म मैं बोल सकता हूँ उसका एग्जैक्ट जॉर्डन फॉर्म क्या आएगा, राइट। क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल जो है वो लार्जेस्ट ब्लॉक को देता है, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मैक्स जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक है उसको दे देगा, राइट। सो मुझे एग्जैक्ट जॉर्डन ब्लॉक जो है वो होगा, वो मुझे पता चल जाएगा। कैसे? यहाँ पे जैसे ए के लिए जो जॉर्डन ब्लॉक बनेगा, ए के लिए जो जॉर्डन ब्लॉक बनेगा वो कैसे बनेगा? यहाँ पे मेरे पास है कि जो बीटा है, ओके, वो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है, मतलब इसके लिए जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक बनेगा वो बीटा आएगा, बीटा नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक है। सो मैं अल्फा और बीटा को एक पर्टिकुलर नंबर लेकर उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो इजी आ जाएगा, इजी होगा, राइट। सपोज मैंने मान लिया कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है, ओके, और ये मेरे पास 2 है सपोज, और ये 2 था, ओके, ये है। सो यहाँ पे इसका मतलब है कि जो लैम्डा के करस्पॉन्डिंग जो इसका जॉर्डन ब्लॉक बनेगा वो कितने नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक बनेगा? 3 जॉर्डन ब्लॉक बनेगा। सो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक इज 3। और मिनिमल पॉलिनोमियल जो है उसमें उसका पावर कितना है? 2 है, मतलब मैक्सिमम साइज ऑफ द जॉर्डन ब्लॉक जो होगा वो 2 होगा, राइट, फाइन। सो मेरे पास आ जाएगा, सो एक जो जॉर्डन ब्लॉक आएगा वो आएगा, और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कितना है? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का डिग्री जो है वो 6 है। इसका मतलब है कि 6 अगर ले आना है मुझे, और नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक मुझे पता है कि 3 नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 + 2, और ए की आइगन वैल्यू है ना, सो 1 भी ले सकता हूँ, सो 1 + 1, ये एक जॉर्डन ब्लॉक होगा। बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक यहाँ पे 3 बोला है, तो मैं ये इसको नहीं ले सकता हूँ, मुझे ये लेना पड़ेगा, ओके। सो यहाँ पे ये आ जाएगा लैम्डा 1 0 लैम्डा, लैम्डा 1 0 लैम्डा, और लैम्डा 1 0 लैम्डा, ऐसे आएगा। और इसी तरह से बी मैट्रिक्स का जो जॉर्डन ब्लॉक बनेगा वो भी सेम ही आएगा, ओके, यही आएगा क्योंकि ये सारे सेम है ना। इसका मतलब है कि दोनों का जॉर्डन ब्लॉक सेम है, और जॉर्डन ब्लॉक अगर सेम है तो मैट्रिक्स सिमिलर होता है, तो मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। अब ऑप्शन बी और सी को देखते हैं। ऑप्शन बी में बोल रहा है कि ए हैज 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, n = 4 एंड ए हैज 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। सो ऑप्शन बी जो है बोला है कि n = 4 एंड ए हैज 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। मैं मान रहा हूं कि ए मैट्रिक्स के पास, सपोज मैं मान रहा हूं 1 और 2 दो आइगन वैल्यू है, ओके, मतलब एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 2 आइगन वैल्यू है मेरे पास, और मैं ए मैट्रिक्स को, मतलब अगर क्या है ना, n = 4, मतलब ए के पास अगर 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो मैं इसका जो जॉर्डन ब्लॉक है ना वो फिक्स नहीं होगा, मतलब जॉर्डन ब्लॉक उसका ए एंड बी का जो जॉर्डन ब्लॉक है वो सिमिलर होगा, ये मैं नहीं कह सकता हूँ इसमें, ओके। सो इसके लिए मैं एक काउंटर दे सकता हूँ, जैसे ए मैट्रिक्स का अगर मैं ले लूँ ऐसे कि 1 1 0 1 1 और 2, ओके, तो ऐसे में जॉर्डन ब्लॉक मैं चूज कर लिया। और बी के लिए मैं कुछ ऐसे जॉर्डन ब्लॉक चूज कर रहा हूँ कि जो मेरे पास बी है वो कुछ है ऐसे 2 2, ओके। सो इस मैट्रिक्स के लिए, ए मैट्रिक्स के लिए, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल। और मिनिमल पॉलीनोमियल जो है वो आएगा x - 1 का स्क्वायर इंटू x - 2। इसी तरह से इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल आएगा
वो आएगा x माइनस वन का स्क्वायर एंड x माइनस टू का स्क्वायर, और मिनिमल पॉलिनोमियल जो है वो आएगा x माइनस वन का स्क्वायर एंड x माइनस टू। सो मेरा जो कंडीशन गिवन था कि a में x और m भी x, मतलब दोनों का मिनिमल पॉलिनोमियल जो है वो सेम है, और ए मैट्रिक्स के पास दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, बट ये दोनों का जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म वो सेम नहीं है, मतलब सिमिलर नहीं है, राइट। सो ये जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म सिमिलर नहीं है, इसका मतलब ए जो होगा ए इज नॉट सिमिलर टू बी। ओके, सो ऑप्शन बी जो है वो फॉल्स है। इसी तरह से ऑप्शन सी जो है ना, एनी अगर ए के पास ए हैज सम आइगन वैल्यू फॉर व्हिच द डायमेंशन ऑफ द आइगन स्पेस ऑफ ए एंड बी आर सेम, मतलब ए हैज सम आइगन वैल्यू, मतलब ए के पास कुछ आइगन वैल्यू है जिसके लिए जो डायमेंशन ऑफ द आइगन स्पेस है, मतलब जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है ए एंड बी का दोनों का सेम है। तो मुझे बोल रहा है कि ये जो है अगर कुछ आइगन वैल्यू के लिए अगर जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अगर सेम है तो वो सिमिलर होगा। ओके, सो देखते हैं। सो ऑप्शन सी जो है ये भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर हमें ऑप्शन डी में क्या पता चला, ऑप्शन डी में यही है ना, ऑप्शन डी में अगर मेरे पास एक आइगन वैल्यू हो और उसका एल्जेब्रिक और उसका जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अगर सेम है तो मैं एग्जैक्ट जो जॉर्डन ब्लॉक है उसको मैं बोल सकता हूँ, बट यहाँ पे ना जॉर्डन ब्लॉक का स्ट्रक्चर अलग अलग आएगा, सो इसलिए ए सी जो है वो भी डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसके लिए एक काउंटर ले सकता हूँ मैं, सपोज ए इक्वल टू मैं ले लिया 0 ऐसे, जीरो और 0 1 0 0 और 1, और बी मैट्रिक्स में ऐसे चूज कर रहा हूँ कि 0 1 0 0 1 नहीं 0 0, ओके, और 1। सो इसमें चेक कर लेना कि ए एंड बी जो है दोनों का मिनिमल पॉलिनोमियल जो है वो सेम आएगा, दोनों का मिनिमल पॉलिनोमियल सेम है, और वन जो आइगन वैल्यू है, वन आइगन वैल्यू के लिए जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए एंड जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ बी ये दोनों सेम आएगा, मतलब ये कंडीशन जो है सी का वो कंडीशन को फुलफिल करेगा, बट ए नॉट सिमिलर टू बी है, क्योंकि इसका जो जॉर्डन ब्लॉक है, इसको जे ए नाम देता हूँ। ओके, ये जे ए है और ये जे बी है, दोनों का जॉर्डन स्ट्रक्चर सेम नहीं है, मतलब ए नॉट सिमिलर टू बी है। ओके, सो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। सो होप सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा ए and D. So hope you understood this problem. If you have any doubt, let me in the comment. And if you feel it is helpful for you, please like, share and subscribe. Thanks for watching.